बच्चों, आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें। इसमें आपको कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे स्वच्छ रहना है, दोनों का जिक्र है। आँख, कान, नाक, दांत, जीभ और हाथ के साथ साथ पैर व पेट हमारे शरीर के अंग हैं। शरीर के इन अंगों से हम बहुत सारे काम करते हैं। दांतों से चबाकर खाते हैं, कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं। शरीर के सभी अंग ठीक तरह से काम करें, इसके लिए इन अंगों की सफाई और देखभाल जरूरी है। सोचो और बताओ। अब कह रहा है सोचिए और बताइए, हम अपने दांतों को कैसे साफ़ करते हैं। हम रोज़ नहाते क्यों हैं? बालों में कंघा क्यों करते हैं? नाखून क्यों काटते हैं? अब कह रहा है पढ़ो और समझो। इसको पढ़िए। खाने की वस्तुओं को हम दांतों से काटकर चबाकर खाते हैं। काटने और चबाने में वस्तुओं के छोटे टुकड़े हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। यदि इन छोटे कणों की सफाई न की जाए तो यह हमारे दांतों को खराब कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश अथवा दातुन से दांतों को साफ करना चाहिए। जीभ से हम स्वाद का पता लगाते हैं। यह भोजन को निगलने में सहायता करती है। बोलने में भी यह हमारी मदद करती है। दांतों की सफाई के साथ ही हमें जीभ की भी प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। आँखों से हम देखते हैं। गुलाब और गेंदे का फूल हम आँखों से देखकर पहचान लेते हैं, वस्तुओं में अंतर कर लेते हैं। रोज़ सुबह उठने के बाद हमें ठंडे और साफ पानी से आँखों को साफ करना चाहिए। कानों से हम सुनते हैं, सुनकर के लोगों की आवाज़ पहचान लेते हैं। यदि कहीं शोर हो रहा है तो हम अपने हाथों से कानों को बंद कर लेते हैं। क्या तुम कभी अनुभव किया है कि फूल, पके फल और खीर की महक हमें अपनी ओर खींचती है और हमें अच्छी लगती है? यदि कहीं से दुर्गंध आए तो हम अपनी नाक पर रुमाल रख लेते हैं। नाक से हम गंध की पहचान करते हैं। किसी भी वस्तु की पहचान हम छू कर करते हैं। गोल, चौकोर, छोटा, बड़ा, चिकना, खुरदुरा, ठंडा, गर्म जैसी वस्तुओं की पहचान हम त्वचा से छू कर करते हैं। अपने शरीर की सफाई के लिए प्रतिदिन हम स्नान करते हैं। नहाते समय हम अपने हाथ, पैर, कान और नाक के साथ साथ पूरे शरीर की सफाई करते हैं। नहाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हम बालों को धोकर साफ करते हैं। बालों में रोज़ कंघी करते हैं। कंघी करने से हमारे बाल इधर उधर बिखरते नहीं हैं और देखने में सुंदर भी लगते हैं। अगला है, बढ़े हुए नाखूनों के अंदर गंदगी इकट्ठा हो जाती है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो यह गंदगी पेट में जाती है। इस गंदगी से हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए नाखूनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए। अब कह रहा है कितने साफ हमारे हाथ, आओ करके देखें। कितने साफ हाथ हमारे साफ हैं उसको प्रयोग करके देखना है। एक मग या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लो। इस पानी में तुम अपने हाथ डालकर धोओ। तुम देखोगे कि पानी मटमैला हो गया है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथों की गंदगी पानी में घुल गई है। इसलिए किसी भी वस्तु को खाने से पहले हाथों को पानी से धोना चाहिए। अब कह रहा है फोटो में देखिए, आओ जाने हाथ धोने का सही तरीका। ये है तरीके हैं, 8 तरीके दिया गया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। घर एवं आसपास की सफाई। तुमने देखा होगा कि घर में अगर 1-2 दिन सफाई न किया जाए तो जहाँ तहाँ धूल जमी हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार हमारे घर के आसपास भी गंदगी इकट्ठा होती रहती है। इसलिए हमें घर व आसपास की प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। अपने घर के आसपास कूड़ा, कचरा और पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। पानी में मच्छर पैदा होते हैं। इनके काटने से बीमारियां फैलती हैं। इन बीमारियों से हमारी जान भी जा सकती है। कूड़े कचरे को गड्ढे या कूड़ेदान में डालना चाहिए। हैंडपंप या नल के आसपास पानी के निकास के लिए नालियां बनानी चाहिए और उनकी सफाई भी करनी चाहिए। अब कह रहा अच्छी आदतें अपनाओ, अच्छा स्वस्थ पाओ।
समय पर सोवो, समय पर जागो, कम से कम 7 से 8 घंटे सोवो। प्रतिदिन सुबह और रात में सोने से पहले दांत साफ करो। प्रतिदिन स्नान करो और अपने बालों में कंघी करो। शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करो। शौच के बाद साबुन से हाथ धोवो। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोवो। सप्ताह में 1 बार अपने नाखून काटो। आँखों को बहुत तेज़ी से न मलो। त्वचा को नुकीली वस्तु या नाखून से मत खरोचो। बहुत गर्म चीज़ न खाओ और न ही पियो। गर्म वस्तुओं से जीभ जल जाती है या जल सकती है। ध्यान रखने वाली बातें बता रहा है। कूड़ा कचरा सड़क पर न फेंकें, इसके लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें। पॉलीथीन के स्थान पर कागज़, जूट या कपड़े के थैलों का प्रयोग करें। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ। इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। धन्यवाद।